व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ऑलराइट, सो आज थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है भाई, इन्फेक्शन है थोड़ा, तो बेयर कर लेना, बीच में खांसी वगैरह। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, हम लोगों ने एक बुक लॉन्च करी है और इस बुक में हम लोगों ने प्रोवाइड करे हैं जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स 2013 से लेकर अब तक के, और इसके साथ साथ हमने प्रोवाइड करे हैं 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज। ऑलराइट, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज। और मैं सिर्फ इन शॉर्ट यही कहूँगा कि ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे जेकेएसएसबी एग्जाम की रोड मैप डायरेक्शन पता लग जाएगी। और एक बार अगर रोड मैप डायरेक्शन पता लग गया तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना उतना ही ईजी हो जाता है। तो बहुत हो गया आंखें बंद करके फॉलो करना, बहुत हो गया आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाना। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बुक आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बुक जो है आप लोगों का माइंड सेटअप चेंज करने वाली है जेकेएसएसबी के लिए। ये बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है और ये सभी शॉप्स पे अवेलेबल है। मैं पहले बता दूँ, सभी शॉप पे अवेलेबल है। मेन जो शॉप्स है वो बता दूँ, जम्मू में साइंस कॉलेज के सामने किसी भी शॉप पे आप जाओ, चरणदास, आशु, रामा, इन सब के पास अवेलेबल हैं। उसके बाद पक्काडंगा और पुरानी मंडी में आप वी कुमार और महाजन जी के पास जाके ले सकते हैं। उसके बाद जीवन में संत मार्केट, जिग्मा स्टोर, बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। कश्मीर में आप जेलम बुक स्टॉल जो है यहाँ से ले सकते हैं। इनका नंबर दिया हो, आप डायरेक्ट कॉल करो इनको, ये शिप भी कर देंगे। उसके बाद कठुआ की अगर बात करें, तरसेम बुक डिपो, मेन बाजार कठुआ नियर गुरुद्वारा, वहाँ से ले सकते हो आप। महाजन फोटो स्टेट शॉप जो है अपोजिट डीसी ऑफिस कठुआ, वहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद उधमपुर की अगर बात करें तो गुप्ता स्टेशनरी और नेशनल बुक स्टोर, इन दोनों जगहों पे अवेलेबल है। सांबा में ये बुक सुभाष एंड कंपनी में अवेलेबल है। उसके बाद विजयपुर में ये शिवा स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल है। जाओ इस बुक को बाई करो और वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप हमारा नाम ले लेना। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर सीरीज। हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी कंट्री जो है वो लीड करने जा रही है क्या इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंसेस। अलायंसेस का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री जो है वो लीड करने जा रही है। लीड वर्ड जो है बनता है लीडर से, ठीक है। लीडर क्या करता है, लीड करता है ना ग्रुप को। इसी तरह से ये लीड का मतलब कौन सी कंट्री जो है वो नेतृत्व करने जा रही है किसका, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंसेस का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है, इंडिया। देखो, यूएस और ब्राजील जो हैं ये दो वर्ल्ड के लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट है, ठीक है। अब इन्होंने ज्वाइन करा है क्या, इंडिया ने जो लीड करा है इनिशिएटिव इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंसेस को, क्लियर है। अब इस अलायंसेस, इस ग्रुप का जो मेन मकसद है वो ये कि जो एमिशन है, जो गैस वगैरह है उसको लोअर किया जाए, उसकी जो डिमांड है उसकी डिमांड को लोअर किया जाए। ओके, तो उसके बाद इंडिया ने अप्रॉक्स 35 बिलियन रुपीज़, 4 बिलियन होगा या मिलियन होगा, ठीक है, मतलब 4.3, सॉरी ये बिलियन ही है क्योंकि ये रुपीज़ में है और ये डॉलर्स में है। ओके, 4.3 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अपने यूनियन बजट में इन्होंने ऐड ऑन करे हैं, किसके लिए, ये एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने लॉन्च करा है ग्लोबल क्लाइमेट रिसाइलेंस फंड, ठीक है, रिसाइलेंस फंड। ओके, तो कितना फंड है, दैट इज $50 मिलियन फंड फॉर वीमेन। तो इनका आंसर है हिलरी क्लिंटन। क्या आंसर है, हिलरी क्लिंटन। ये कौन थे, ये फॉर्मर, मतलब पहले ये यूएस सेक्रेटरी रह गए हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं ये हिलरी क्लिंटन। इन्होंने अनाउंसमेंट करी है ग्लोबल क्लाइमेट रिसिलेंस फंड की, जिसमें ये $50 बिलियन जो है इन्होंने रखा है विमेंस के लिए। क्यों, ताकि दे कैन फाइट टू चेंज क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आपा साहिब धर्म अधिकारी। इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र विभूषण अवार्ड जो है वो दिया है फॉर द ईयर 2022। अब पूछा गया है कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। आपा साहिब धर्माधिकारी ये कौन है जिनको महाराष्ट्र ने विभूषण अवार्ड जो है वो दिया है। तो ये बेसिकली सोशल वर्कर हैं। कौन है ये, इज अ सोशल वर्कर। ओके, क्लियर है। तो इनका अगर पूरा नाम बताएं दैट इज निरंकार दत्तराय नारायण धर्माधिकारी, और इनको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, अप्पा स्वामी धर्माधिकारी, ठीक है। और इन्हीं को महाराष्ट्र विभूषण अवार्ड जो है वो दिया गया 2022 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज पेरिस क्लब जो है वो एक इनफॉर्मल
ग्रुप है किसका, क्रेडिटर नेशंस का, ठीक है, क्रेडिटर नेशंस का। ओके, तो पूछा गया है कि जो पेरिस क्लब है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। इसका जो आंसर है दैट इज OECD। क्या आंसर है, OECD। अब OECD का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD इसका, क्लियर है। तो अब ये जो पेरिस क्लब है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है किसका, क्रेडिटर नेशंस का, जिनका मेन मकसद होता है जितने भी क्रेडिट करने वाले मतलब कंट्रीज हैं उनके पेमेंट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको क्लियर किया जाए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है, वेस्ट बंगाल। यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म बताएं दैट इज यूनाइटेड नेशंस, व्हाट, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। इन्होंने अनाउंस करा है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एज अ हेरिटेज यूनिवर्सिटी। ओके, और इट इज मतलब ये बनने जा रही है वर्ल्ड का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इसको फाउंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, कब, 1921 में। ओके, तो ये बेसिकली एक सेंटर है किसके लिए, कल्चर प्रमोटिंग द आर्ट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी, म्यूजिक एंड कल्चर स्टडीज के लिए। ओके, और रविंद्रनाथ टैगोर की जो फिलॉसफी है ओपन एयर एजुकेशन वो इसी यूनिवर्सिटी में फॉलो करी जाती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा है जीरो ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रेडी। क्या, जीरो ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रेडी जो है कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करा है। इंस्टीट्यूशन मतलब देखिए इसका जो आंसर है दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। अब बेसिकली जीरो ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रेडी जो है रिसेंटली लॉन्च करी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएट बॉडी है, INB। अब इस इंटरनेशनल बॉडी में क्या एक्सपेक्ट करा गया है प्रेजेंटली कि ओके ये प्रेजेंट हुई बेसिकली, ये जो ट्रीटी है इसको 2024 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्रेजेंट करने का एक्सपेक्ट करा गया, मतलब अनुमान लगाया गया। अब इसका जो एम है वो है कि इस पैंडेमिक ट्रीटी का जो मेन एम है वो ये कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रिपेयर्डनेस जो है वो करी जाए, किसके लिए, फ्यूचर पैंडेमिक के लिए। मतलब जैसे कोरोना इस टाइम पे आया था जिसने तहस नहस कर दिया, अब इस ग्रुप का जो मेन मकसद है वो ये कि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह से हरकत होती है या इस तरह से कोई पैंडेमिक आती है तो उसके लिए प्रिपेयर किया जाए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सा एडिशन है किसका, इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो अभी न्यू दिल्ली में हेल्ड था, ठीक है। कौन सा, ये जो इंडिया मंगोलिया का जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है जो अभी न्यू दिल्ली में मतलब हेल्ड था, आपको पूछा गया है कि कौन सा एडिशन है ये, तो इसका जो आंसर है दैट इज 11th। क्या, 11th। ऑलराइट, बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कौन सी सिटी में, ठीक है। फिर से बताते हैं कौन सी सिटी में PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, तो इसका जो आंसर है दैट इज लखनऊ। क्या आंसर है, लखनऊ, क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया UP में, इनॉग्रेटेड यूनाइटेड उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ, लखनऊ में। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की कि वेयर डज इंडियाज नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम रैंक ग्लोबली एज पर ग्लोबली क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। देखो GQOII मतलब ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम है ग्लोबली किस रैंक पे है, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज 5th। क्या, 5th ग्लोबल क्वालिटी। देखा यहाँ पे ना जितने भी कंट्रीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर रैंकिंग दी हुई है, तो इंडिया का रैंकिंग कितना है, 5th। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज शांति भूषण, ये अभी रिसेंटली मतलब एक इनकी डेथ हुई है, तो ये कौन से मिनिस्टर थे ये पूछा गया है, और इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट्स में आप इसका आंसर दोगे। बाकी आप सभी को बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट है वो जो बुक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो जाके बाय कर लो, क्योंकि दैट बुक इज गोइंग द बेस्ट फॉर यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।